वचनों को पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, उसका हम पहले 11 से 18 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 11 से 18 वचन। भाई जगसीर के साथ मिलकर हम इन वचनों को पढ़ेंगे। पढ़िए। मरियम मगदलिनी पर प्रकट होना। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पैसेज है, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से मरियम मगदलिनी को जीवित यीशु ने दर्शन दिया। ध्यान से सुनिए, किस प्रकार से मरियम मगदलिनी को फिर से जीवित यीशु ने दर्शन दिया। इसका क्या मतलब? कि वो अभी मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। हालेलुया। अब इस पूरी बात को समझने के लिए हम एक एक वचन में से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप जब 20वां अध्याय शुरू करते हो तो 20वें अध्याय के अंदर पहली आयत में, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। यहाँ पर मरियम मगदलिनी, ये 20वें अध्याय की पहली आयत, यानी इससे पहले की बात समझा रहा हूँ कि क्या हुआ था असल में ये हुआ था कि मरियम मगदलिनी सुबह होते ही, अभी यानी सुबह का गुप अंधेरा था, यानी 5 बजे से पहले का टाइम, अभी सूरज नहीं निकला था, वो कब्र पर गई। कहाँ पर गई? कब्र पर। वो क्यों गई? कब्र पर वो इसलिए गई क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि उसने कुछ मसालों को प्रिपेयर किया हुआ था। उस समय में क्या होता था, जलाया नहीं जाता था, बल्कि एक पत्थर की गुफा होती थी, उसमें दफनाया जाता था। और उसमें दफनाए जाने से पहले मरे हुए शरीर पर कुछ लगाया जाता था, लेप लगाया जाता था, ताकि वो जल्दी सड़े ना, धीरे धीरे अपने प्राकृतिक रूप से अपने वो सड़ने पाए। उसके दिमाग में अभी भी यही था कि यीशु मसीह को मैंने क्रूस पर तो खो दिया है, कहीं अब ये मौका भी ना खो दूं। समझ में आ रही मेरी बात? इसीलिए वो सुबह सुबह जल्दी उठकर कब्र पर गई, पर जब वो वहां पर पहुंची तो कब्र खाली थी। फिर अब इस बात को ध्यान से सुनिए, तो वो परेशान होगी। फिर वो वापस गई, अपने 2 चेलों, प्रभु यीशु मसीह के 2 चेलों को जाकर बताया कब्र खाली है। जब वो चेले भी वहां पर गए, खाली कब्र को देखा, एक ने विश्वास किया, एक ने नहीं किया। फिर चेले तो वापस चले गए। अब असली बात शुरू होती है 11वें वचन में। क्या लिखा है? परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर ही खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर। पहले हम इस बात को समझेंगे कि क्यों मरियम ही वहां पर टिकी रही। अगर चाहिए तो चेले भी वहां पर रुकने चाहिए थे ना, लेकिन मरियम ही क्यों रुकी गई? यहां पर हम मरियम के जीवन से एक बात सीखेंगे। यहां पर मरियम के हम धन्यवाद यानी प्रेम वाले दिल के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से वो यीशु को पाना चाहती थी, क्योंकि यीशु ने उसमें से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। हालेलुया। इस बात को समझो कि किस तरह से यीशु ने इस औरत को आजाद किया था, लेकिन आजादी के बाद इस औरत ने प्रभु यीशु के किए हुए उस काम को नहीं भूला।
हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में एक काम होता है, हम अपना मतलब निकालते हैं, 3 संडे नहीं आते, फिर से बीमार होते हैं, पास्टर जी को फ़ोन करते हैं, यह समस्या होगी, पास्टर जी बोलते हैं बंदगी में आना, बंदगी में आते हैं, फिर भूल जाते हैं। अगर कुछ सीखना तो इस औरत से सीखो कि मरने के बाद भी उम्मीद कर रही है कम से कम मैं सेवा कर लूँ। हम जिंदा खुदा की सेवा कर रहे हैं। अगर चाहते हो कि जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहो, पवित्रताई में आगे बढ़ते रहो, तो लगातार इसकी तरह धन्यवादी रहना है। हालेलुया। लगातार इसकी तरह परमेश्वर की हुजूरी में आते रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे हुए देखा, जहां यीशु का शव रखा था। क्या रखा था? शव, मतलब यीशु का शरीर रखा था, लेकिन अभी वहां पे है नहीं है। यानी ध्यान से सुनिए, जो दो स्वर्गदूत बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पे शरीर नहीं है, स्वर्गदूत जरूर बैठे हुए हैं। अब एक बात समझिए, बाइबल के अंदर अधिकतर जो स्वर्गदूत होते थे वो इंसान के रूप में दिखते थे, मनुष्य के रूप में दिखते थे। कुछ ही जगहों पर है कि स्वर्गदूत अपने असल रूप में आए। वो इसलिए था ताकि स्वर्गदूत जब जब इंसान को दर्शन दे तो वो भयभीत ना हो, बल्कि बात कर सके। यहाँ पे भी ऐसे ही स्वर्गदूतों ने, 2 स्वर्गदूतों ने, एक सिराने और एक पांव की तरफ, जहाँ पे यीशु का शव रखा हो वहाँ पर बैठा, और उन्होंने उससे कहा, किसने कहा? स्वर्गदूतों ने मरियम से कहा, क्योंकि वो रो रही है। क्या कहा उसने कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? स्वर्गदूतों को पता है कि वो जिंदा हो चुका है। मरियम ने सुना था कि वो जीवित होगा, लेकिन अपने रोने धोने के कारण उसे याद नहीं है कि वो जीवित होगा। समझ में आ रहा है? स्वर्गदूतों को पता था, इसीलिए पूछ रही है। शायद स्वर्गदूतों को मेरे ख्याल से थोड़ा सा शक होगा कि इसको तो पता है, इसको विश्वास भी होगा, जानबूझ के हो सकता है भावुक होकर रो रही हो। फिर इसलिए स्वर्गदूतों ने पूछा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, यानी मरियम ने स्वर्गदूतों को कहा, वे मेरे प्रभु को, किसको लेके गए? मेरे प्रभु को। बोलिए, मेरे प्रभु को। यहां पे मरियम ये कुछ और नहीं बोल रही, अपना रिश्ता बता रही है। हालेलुया। क्या बता रही है? क्या हम अपने रिश्ते को बताते हैं कि वो मेरा यीशु है? बोलिए, वो मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है। मेरा मतलब कि वो मेरा पिता है, वो मुझे आगे लेके चलने वाला है। यहाँ पे मरियम अपने रिश्ते को बता रही कि वो मेरे प्रभु यानी मेरे स्वामी को उठा ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है, इसे नहीं रखा। आगे देखिए, और यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वो यीशु है। यानी जैसे वो पीछे मुड़ी, उसने देखा कि कोई है, लेकिन वचन ये कहता कि वो पहचान नहीं पाई। वो क्यों नहीं पहचान पाई? उसने यीशु को इसलिए नहीं पहचाना होगा क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जिसके कारण दृष्टि थोड़ी कम, मतलब धुंधली। अब हम सभी को रोना आता है। कोई ऐसा है जो जिंदगी में कभी नहीं रोया? आंसू बहाते हुए कभी किसी ने साफ देखा है? कोई है ऐसा? हाँ, वो अलग बात है, रोने के बाद आंखें जरूर साफ होती हैं, रोने के बाद होती, लेकिन रोते हुए साफ नहीं होती। यहां पर ये उसके साथ वही हो रहा है। अभी वो आंसुओं में है और अचानक यीशु पीछे आ गया, लेकिन इसने नहीं पहचाना। अब यीशु, पहले स्वर्गदूतों ने एक सवाल पूछा था, अब यीशु एक सवाल पूछेगा। अब देखना, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? हालेलुया। ये सवाल पहले किसने पूछा था? सेम भाषा, सेम शब्द, वही भाषा और वही शब्द थे। स्वर्गदूतों ने भी यह पूछा कि हे नारी, क्यों रोती है? यीशु ने भी यही पूछा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? दोनों को पता है कि यीशु ने जीवित होना है। मरियम ने भी सुना था, लेकिन अपनी भावनाओं में बहके वो चीज़ वो भूल चुकी थी कि यीशु ने जीवित होना है। हमने अपनी भावनाओं में नहीं बहना है। भावनाओं में बहके परमेश्वर के वचन को इतना कमज़ोर नहीं समझना कि वो पूरा ना हो सके। हालेलुया। कितनों को समझाया? ध्यान से सुनिए। फिर आगे कहता है, उसने माली समझकर, उसने यीशु को माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है, यानी यीशु को माली समझ रही, अभी वो ये है तो वो यीशु, और उसे बोल रही है, हे महाराज, यदि
तूने यीशु को उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। हालेलुया। यहाँ पर मरियम हर हालात में यीशु को लेके जाना चाहती है। आइए एक बात समझते हैं। मरियम ने उसे माली इसलिए समझा क्योंकि यीशु की कब्र एक बगीचे में, एक बाग में थी, जो उस स्थान के पास था जहां यीशु को क्रूसित किया गया था। इस बात को समझना है, यीशु की कब्र कैसी थी। यीशु की कब्र किसी और की कब्र, जब यीशु का शरीर मुर्दा हुआ तो उसका शरीर किसी और की कब्र में डाला गया। अर्थमैया का यूसुफ, जो अपने समय का राजनीतिक में एक अच्छा पांव रखने वाला, एक ओहदेदार, एक रुतबेदार व्यक्ति था, उसने अपनी कब्र यीशु को दी थी। पता क्या हुआ था? उस समय यह हुआ था कि वो सीक्रेटली प्रभु यीशु मसीह को मानता था, उसकी शिक्षाओं को मानता था, लेकिन अपने राजनीतिक सर्कल के कारण खुल के बाहर नहीं आया। जब उसे पता चला कि यीशु को मार दिया गया है तो उसने अपना राजनीतिक दिखा के दबाव अपनी कब्र उसे दिलाई। कम से कम जाते हुए अपना एक बड़ा ओहदा इस्तेमाल किया। अगर आज आप बड़े ओहदे पे हैं तो उस बड़े ओहदे को परमेश्वर के लिए जरूर इस्तेमाल करें। हालेलुया। आपका बड़ा ओहदा अगर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है तो परमेश्वर आपके बड़े ओहदे से भी बड़े ओहदे पर लेके जाएगा। हालेलुया। इस बात को समझना है। आइए आगे देखते हैं। यूहन्ना ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मरियम। क्या क्या कहा? यानी उसका नाम लिया। उसने पीछे कर मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। क्या कहा? बोले, मेरे पीछे बोले, क्या कहा? हे गुरु। अब ये मरियम यीशु से पहले बात कर रही है रोते हुए, लेकिन जब यीशु ने उसका नाम लिया तो उसने फटाफट क्यों पहचान लिया? अब देखिए, वचन के अनुसार वो हमारा चरवाहा है और वचन कहता है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। हालेलुया। और उसी प्रकार यीशु एक चरवाहा है, हमें उसकी आवाज सुननी है। यहाँ पर मरियम ने वही किया। पहले बातें कर रही थी, लेकिन जब चरवाहे ने उसे नाम लेकर बुलाया कि हे मरियम, और उसने क्या कहा? हे गुरु। हालेलुया। कोई गैप नहीं है इन दोनों की इस बातचीत में। उसने नाम लिया, इसने रिप्लाई किया। आज यीशु भी हमारा नाम लेता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर यीशु ने उसका नाम लिया मरियम। प्रकाशित वाक्य में भी यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है। प्रभु का वचन हमें बहुत सारी बातों में कह रहा है कि ऐसा करना है, लेकिन धक्का किसी के साथ नहीं करता वो। यहाँ पर मरियम के साथ भी ऐसा हुआ। उसका नाम लिया क्योंकि वो यीशु के पीछे चलने वाली थी, साथ ही साथ रिप्लाई किया। अगर यीशु हमें बुलाता है और हम उसके पीछे चलने वाले हैं तो हम साथ ही साथ जवाब देंगे। हालेलुया। और अगर हम पीछे नहीं चलते तो हम बोलेंगे कि हाँ, हम सोचेंगे, हाँ, हम विचार करेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया है तो आपको सोचने विचारने का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। आपको सिर्फ एक अधिकार है, जी यीशु, जी पास्टर जी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए 17वें वचन में देखते हैं क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों से जाकर उनसे यह कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। इस बात को समझिए कि यीशु ने मरियम को क्यों रोका। इस बात को समझिए, यीशु ने मरियम को इसलिए रोका क्योंकि वो एक नई शुरुआत करने जा रहा था। वो नई शुरुआत कौन सी थी? अब यहाँ पे आपको समझना है। वो नई शुरुआत ये थी कि वो एक नई चीज को शुरू करने जा रहा था। वो नए रिश्ते को शुरू करने जा रहा था। परमेश्वर और हमारे रिश्ते को शुरू करने जा रहा था। हालेलुया। इसीलिए उसने, सब ध्यान इधर दीजिए, इधर दीजिए, इधर उधर की बातों में ना देखें, इधर देखिए। उसने एक नए रिश्ते को शुरू करना था, इसीलिए उसने मरियम को मना कर दिया कि मुझे अभी मत छू। और उसने आगे लिखा है, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया। पिता के पास क्या लेने जाना था? इस बात को समझिए। पिता के पास पता क्या करने जाना था? हम अपना लहू लेकर जाना था। इस बात को समझना है।
प्रभु की दासी ने कल परसों हमें ये बताया था कि हमारा दाम किसे चुकाया है? किसे? परमेश्वर को चुकाया है, शैतान को नहीं। शैतान की इतनी औकात नहीं है कि वो हमें खरीद सके, वो परमेश्वर को चुकाया था। हमारा दाम उसने परमेश्वर को चुकाया था। तो उस बीच उसने अपना हाई प्रीस्ट यानी महायाजक की भूमिका निभाई। किसकी भूमिका निभाई? महायाजक, यानी हमारे लिए वो परमेश्वर के पास गया। इस बात को समझिए, हमारे लिए उसने हमारे लिए अपने आप को उसने आगे रखा कि हे पिता, तेरा वचन पूरा हुआ, एक निष्पाप बलि हो चुकी है, एक निष्पाप कुर्बानी हो चुकी है, अब इन लोगों को इस लहू के द्वारा ग्रहण कर। हालेलुया। और वो लोग हम लोग हैं। अगर हम आज भी उस लहू की कदर नहीं करते, सुनिए ध्यान से, अगर आज भी हम उस लहू की कदर नहीं करते तो ध्यान रखना, यीशु जब वापस आएगा तो वो तलवार भी चलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। फिर उस समय उससे कोई बचाने वाला नहीं होगा। हम अक्सर एक बात कहते हैं, इस बात पे विश्वास करते हैं, शैतान, बीमारी या कोई समस्या आए उससे बचाने के लिए परमेश्वर है। लेकिन जब यीशु वापस लौट कर आएगा और हम पाप में मिले, उससे बचाने वाला कोई नहीं है। इस बात को समझना है, इस बात को बड़े ही गंभीरता से समझना है कि परमेश्वर से बचाने वाला कोई नहीं है जब वो वापस आएगा। आज लेकिन है, आज वो है यीशु मसीह। आज अगर हम उसके पीछे नहीं चल रहे हैं, ये चुप कराइए बच्चे को, अगर आज हम यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं अच्छे से, तो चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक दिन वो वापस आएगा, हमसे हिसाब मांगेगा। अगर हम अच्छे हुए तो वो हमें देखकर खुश होगा। हालेलुया। वो क्या होगा? ये हमारा दर्शन होना चाहिए कि वो मुझे देखकर खुश होगा। हालेलुया। बोलिए, वो मुझे देखकर खुश हो। हे प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है कि तू जब बादलों पर आए, तुम मुझे देखकर खुश हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर यीशु ने मरियम को एक आज्ञा दी। क्या दी है? कि ये बताओ कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने पहला प्रचारक ठहरा दिया। वो कौन है? एक औरत है। हम अक्सर ये बात समझते हैं कि औरतों को आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन यीशु ने सबसे पहले एक औरत को ही दिया। क्यों? क्योंकि औरत ने ही पहल की थी कि यीशु को वो पाए। हालेलुया। चेले तो देखकर वापस चले गए, लेकिन वो वहीं खड़ी रही, वहीं रोती रही, वहीं चाहती रही कि कैसे हम यीशु को पालें। हालेलुया। आइए अब हम एक आगे वचनों को पढ़ेंगे, 19 से 23 पढ़िए। चेलों पर प्रगट होना। आमीन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनसे उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह जिंदा हुआ है, किस प्रकार से यीशु ने मरियम को दर्शन दिया और मरियम ने क्या प्रतिक्रिया की। मरियम कंफ्यूज थी और जब यीशु ने उसका नाम लेकर बुलाया तो उसने बोला, हे गुरु। तो फिर यीशु ने उसे एक आज्ञा दी कि जाकर सबको बता दे। अब यहाँ पर उसने उनको बताया। तो अब देखिए क्या हुआ है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यानी आज का दिन, यानी संडे था, उस दिन क्या हुआ? यहूदियों के वे सब चेले शाम के समय वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। क्या कहा? क्या कहा? ऊंची बोलिए, क्या कहा? आमीन। अब इस बात को समझना है। सबसे पहली बात समझिए कि चेले इसलिए डर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं हमारे साथ भी वैसा ना हो जैसा यीशु के साथ हुआ था। देखिए, जब यीशु सलीब पर चढ़ाया जा रहा था तब तक वे छिप छिप कर रह रहे थे। पतरस भी था,
वहां पर और बहुत सारे चेले थे, कई लोग छिप रहे थे। ठीक है, यीशु मसीह ने पतरस को भी कहा था तू 3 बार इनकार किया, उसने वो सब किया। वो डर रहे थे, इस बात के लिए डर रहे थे कि यहूदी उनके साथ क्या करेंगे। ध्यान से पढ़िए, वो यहूदियों के डर के मारे बंद थे। क्यों यहूदियों से डर रहे थे? क्योंकि यहूदियों ने ही यीशु को सलीब पे चढ़ाया था और इन्हें डर था कि जैसे इन्होंने यीशु को चढ़ाया है हमें भी चढ़ाएगा। और दूसरी बात देखिए, लेकिन यीशु ने जब उन्हें शांति का दान दिया तो सारा डर निकल गया। हालेलुया। फिर इन्हीं चेलों ने पूरे संसार में जाकर सुसमाचार सुनाया। इस बात को समझिए, जो चेले बंद कमरे में डर रहे थे उनके बीच में यीशु मसीह आया और उन्हें बोलता है कि तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? अब ये शांति कौन सी है? अब इस बात को हमने समझना है। इस शांति के अनुसार एक बात समझनी है, शांति क्या है? शांति का मतलब ये है कि इस बात पे विश्वास करना कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हर मुश्किल में हमारे साथ है। और तीसरा बात, डर निकालने के लिए हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं, परंतु हमें मसीह की शांति की जरूरत है। हालेलुया। अक्सर हम डर का जवाब हथियार से देते हैं कि हम डर गए तो उसी चीज को मार दें, लेकिन यहां पर डर यीशु ने कुछ अलग तरीके से निकाला कि तुम्हें शांति मिले। आइए 20वां वचन, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उन्हें दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। इस बात को समझिए, आनंदित होने का मतलब कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुए। जैसे बच्चे को टॉफी दी वो खुश हो गया, ये वो वाला खुश नहीं। अब उनको शांति मिलेगी, अब देखी जाएगी। क्या हो गया? अब देखी जाएगी। क्योंकि जिस यीशु के साथ वो दिन रात रह रहे थे वो उनसे छीन लिया गया था, लेकिन अचानक फिर से वो एक सामर्थी रूप में प्रकट हो तो फिर कैसे ना हिम्मत आए। हालेलुया। वचन कहता है धन्य है वे जिन्होंने सुनकर विश्वास किया। हालेलुया। आप लोगों ने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन वचन कहता हम लोग धन्य लोग हैं क्योंकि हमने सुनकर विश्वास किया। हालेलुया। हमने क्या विश्वास किया? कि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मेरे लिए जी उठा है, वो आपके लिए जी उठा है। इस बात को समझिए कि वे परमेश्वर के वचन को पूरा होते हुए देखकर आनंदित हुए। पूरा परमेश्वर का वचन क्या था? अगर आप भविष्यवक्ताओं की किताबों में पढ़ेंगे वहां पर भी लिखा है कि एक निष्पाप मेमना कुर्बान होगा, वो हम सभी के लिए मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और ये लोग वचन को जानते थे। आज जब हमारे जीवन में वचन पूरा होता है तो क्या हम आनंदित होते हैं? इस बात को अपने आप से सवाल करिए। वचन ये कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है। तो क्या आप आनंद के साथ हर रविवार खुदा की हजूरी में आते हैं? क्या आनंद के साथ आप अपनी गवाही दूसरों को जाके सुनाते हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू कर दीजिए। अगर नहीं किया अभी तक तो आज से शुरू कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ था। जो खून हम मेरा और आपका बहना था वो प्रभु यीशु मसीह का बहा। हम अक्सर सुनते हैं कि जो मेरा और आपका खून बहना था उसका कोई फायदा भी नहीं होना था क्योंकि हम तो पाप से भरे हुए हैं, लेकिन यीशु पाप से भरा हुआ नहीं था। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू का ही फायदा है। हालेलुया। यानी उसका फायदा क्या है? कि वो हमें हर बंधन से छुड़ाता है। 21 वचन, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। अब यहां पर एक बातों को समझना है, यीशु ने उन्हें खाली नहीं भेजा पर उस शांति के साथ भेजा जो परमेश्वर की ओर से आती है। और ये शांति हमें ये हौसला आश्वासन देती है कि परमेश्वर हमें यीशु के लहू के द्वारा ग्रहण करता है और हमें नया जीवन देता है। हालेलुया। कितनों को परमेश्वर की शांति के बारे में समझ आई? सुनिए, ध्यान से इसको पढ़िए। इधर देखिए, जो पढ़े लिखे भाई बहन पढ़िए मेरे साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। यीशु ने उन्हें खाली नहीं भेजा परंतु उस शांति के साथ भेजा जो परमेश्वर की ओर से आती है। और ये शांति हमें आश्वासन देती है कि परमेश्वर हमें यीशु के लहू के द्वारा ग्रहण करता और हमें नया जीवन देता है। हालेलुया।
हालेलुया। अगर नया जीवन है तो वो यीशु के लहू के द्वारा है। अगर हम सोचते हैं कि मेरा नया जीवन YouTube की मोटिवेशनल वीडियोस देख के हो जाएगा, कभी नहीं होगा। 2 मिनट के लिए मोमेंट्री मोटिवेशन आ जाएगा, लेकिन घूम फिर के वहीं पे। लेकिन जब यीशु के लहू के द्वारा जीवन नया होगा तो वो लंबे समय के लिए होगा। हालेलुया। वो अनंत काल के समय के लिए होगा। आपका शरीर जरूर मर जाएगा, लेकिन स्वर्ग में आप उसकी आराधना कर रहे होंगे। हालेलुया। आइए 22वां वचन देखते हैं क्या लिखा है। और यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। क्या लो? क्या लो? पवित्र आत्मा लो। अब सुनिए ध्यान से। जब इस संसार की शुरुआत हुई तो परमेश्वर ने आदम में अपना श्वास फूंका और उसमें जीवन आया। और यहां पर यीशु ने अपने चेलों के ऊपर फूंका तो उनमें आत्मिक जीवन आया। हालेलुया। जो हमारे अनंत काल के जीवन का आधार है। अब इस बात को समझना है, उत्पत्ति की किताब किस किसने पढ़ी है बाइबल में? उत्पत्ति जो बाइबल की पहली किताब है, उसके अंदर जब परमेश्वर ने आदमी की सृष्टि की तो उसने अपना श्वास फूंका और वो जीवित हो गया और वो चलने फिरने लग गया। अब यहाँ पर यीशु ने भी उनके अंदर फूंक मारी, उनको फूंका और उनके अंदर एक आत्मिक जीवन आया। और अगर देखें आज से 40 दिनों के बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। वचन कहता है कि उसके वायदे कभी भी अनहोने नहीं है, कभी भी वायदे अधूरे नहीं रहते। यहाँ पर उसने बोला पवित्र आत्मा लो, उन्होंने विश्वास के साथ ग्रहण किया और ठीक 40 दिन के बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और जब वचन आपको कुछ बोले कि ये ऐसा होगा तो विश्वास के साथ ग्रहण जरूर कर लेना है। हालेलुया। विश्वास के साथ क्या करना है? ग्रहण करना है, ताकि आपके विश्वास को देख के परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी के अनुसार उत्तर देने पाए। हालेलुया। आइए 23वां वचन आगे लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो। सुनिए इधर, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह जिंदा होने के बाद चेलों को अधिकार दे रहा है। क्या दे रहा है? अधिकार, कि तुम जिस किसी के जाके पाप माफ करोगे उसके पाप माफ हो जाएंगे। ये किनको बोल रहा है? चेलों को। अब यीशु को पता चल चुका है कि ये पहले डर रहे थे, लेकिन अब ये सामर्थ्य काम देखकर हिम्मत वाले हो गए हैं। अब ये समय आ गया है कि अब इनको अधिकार दिए जाएं। अधिकार उसी को दिया जाता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत हो। यहाँ पर चेलों ने हिम्मत दिखाई, वो खुश हो गए। आज हमारे लिए, हम वचन के अनुसार धन्य लोग हैं क्योंकि हमने सुनकर विश्वास किया है, तो ये अधिकार हमें भी दिए गए हैं। हालेलुया। किन्हें दिए गए हैं? ऊंचा बोलिए, किन्हें दिए गए हैं? हमें भी दिए गए हैं। पर क्या हमने उन्हें लिया है? अपने आप जवाब अपने तक रखिए, मुझे नहीं बताना। क्या हमने उन अधिकारों को लिया है? उसने अधिकार दिया है, उसने दे रखा है, पर क्या हमने लिया है? अगर नहीं लिया है तो आज ले लो। हालेलुया। और वो तभी लोगे जब आप जिंदा यीशु को, जीवित यीशु को अपना उद्धार करता मानोगे। हालेलुया। अगला सवाल, उसने ये अधिकार किसको दिया? ऊंचा बोलिए। चेलों को। अब ध्यान से इस बात को पढ़िए। यह यीशु के जी उठने का कारण ताकि हम उसका काम कर सकें। यीशु के बलिदान का तभी आदर माना जाएगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। आज हमने इस बात को समझना है कि हम यीशु के बलिदान के द्वारा छुड़ाए जा चुके हैं, हम नया जीवन पा चुके हैं। इस बात को समझना है। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर के साथ, तो उसकी आज्ञाओं को मानना है। उसकी आज्ञाएं क्या क्या हैं, हम आगे बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, वो आगे बातें सुनने से पहले एक सवाल है हम सभी से, क्या ये सब छिपकर हुआ या सबके सामने हुआ? यीशु सबके सामने मरा या छिपकर कहीं एक गुफा में जाकर मरा? सबके सामने मरा और जिंदा भी सबके सामने हुआ। लेकिन अब हम क्या करते हैं?
तो हम सबके सामने उसका अंगीकार क्यों नहीं करते? हालेलुया। अगर यीशु सबके सामने मरा और जिंदा हुआ तो हम सबके सामने उसका अंगीकार क्यों नहीं करते? हमारी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर कोई यीशु की वीडियो या यीशु का गीत शेयर क्यों नहीं होता? हम सबके सामने ये क्यों नहीं दिखाते कि मैं इस कलीसिया में जाता हूं? हम सबके सामने ये उल्टे सीधे गाने क्यों लगाते हैं? यहां पर जब यीशु ने अच्छा एक बात सुनिए ध्यान से। अच्छा, यहां से बाहर वाले लोगों को भी पता है कि आज ईस्टर है? पता है या नहीं पता है? बहुत सारे लोगों को पता है। बहुत सारे लोगों को गुड फ्राइडे के बारे में भी पता है कि हाँ, कोई यीशु था, दुनिया में आया, मसीहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हो गया। इतना सबको पता है। लेकिन आप अंदर क्यों बैठे हैं? आप अंदर इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने ये निर्णय लिया है कि मैं उसके साथ चलूंगा। हालेलुया। अगर उसके साथ चलना है तो पूरी तरह से चलना है, उसके साथ कोई मैनेजमेंट नहीं करनी है। अगर हम उसके साथ कोई मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रखिए, यीशु हमसे ज़्यादा अच्छा मैनेजर है। वो हमसे ज़्यादा चीज़ों को संभालना जानता है, वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। अगर हम सोचते हैं कि मैं थोड़ी की देर रुक के उसके अनुसार करूं, अपनी मर्जी के अनुसार करूं, तो ध्यान रखना वो थोड़ी देर ज़्यादा देर हो सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दोबारा फिर से लौटकर कभी भी आ सकता है। हालेलुया। वो कभी भी आने का मतलब ये हो सकता है वो 2 घंटे में आ जाए, आज रात आ जाए। क्या हम आज रात तक वफादार हैं? क्या हम 1 महीने तक वफादार हैं? और ध्यान रखिए, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आप ये लक्ष्य रखो कि मुझे जीवन के अंत तक वफादार रहना है। हालेलुया। अगर आप लक्ष्य बड़ा रखोगे और अगर आपके जीवन के टाइम में यीशु मसीह कभी भी आ जाता है तो वो आपको खुद जिंदा स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। आगे देखते हैं 19वां वचन। एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 से 20। यहाँ पर यीशु ने चेलों को आज्ञा दी थी, उस आज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। अब यहाँ पे यीशु ने किनको आज्ञा दी है? ऊंचा बोलिए, किनको आज्ञा दी है? चेलों को आज्ञा दी है। क्या बोला है कि सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेलों को बोला क्या बनाने के लिए? सुनिए, यीशु का मुख्य लक्ष्य विश्वासी बनाना नहीं था, बल्कि चेला बनाना था। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम विश्वासी, मतलब मैं विश्वास करता हूँ, मैं पास्टर जी दुआ करेंगे वो ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि पास्टर जी दुआ करेंगे ठीक हो जाएगा। मेरा एक सवाल है, कब तक पास्टर जी पर निर्भर रहोगे? यीशु पर निर्भर क्यों नहीं होते? हालेलुया। अगर निर्भर होना है तो यीशु पर निर्भर हो। आपको पता है कि आप फोन करेंगे, पास्टर जी फोन उठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको आपके पास्टर जी के साथ रिश्ता पता है। जब आप पहले ही छोटी छोटी बातों में ही फोन करने लग जाते हैं खुदा के दास को, तो आपका रिश्ता झलकता है। इस बात को समझिए। पास्टर को फोन करने से पहले आप खुद प्रभु यीशु मसीह से दुआ करें कि प्रभु ये मैटर को मैं तेरे पास लेके आता हूं, इसको यीशु के नाम से हल करें या मुझे बुद्धि दें। इस बात को समझिए कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो वो हमारे रिश्ते पे डिपेंड होता है कि हमारा उत्तर कैसे आएगा। अगर हमारा रिश्ता सही नहीं है तो हमारा रिश्ता आज सही कर लें। और आगे लिखा है, सुनिए 20वां वचन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। इस बात को समझिए। यीशु की आज्ञा 19वें वचन में क्या लिखा? तुम जाओ, जगत के लोगों को जाकर चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? आइए वचन को एक बार दोबारा देखते हैं। ये पढ़िए ध्यान से। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को जाके चेला बनाओ और उन्हें पिता और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यहां पर कितने हैं जो अपने आप को चेला मानते हैं प्रभु यीशु मसीह का? हालेलुया। और कितने विश्वासी मानते हैं? अच्छा ध्यान से सुनिए।
अगर आप अपने आप को अभी भी विश्वासी मानते हैं तो आपकी अगली क्लास चेला होनी चाहिए। हालेलुया। क्या होनी चाहिए? ऊंचा बोलिए, क्या होनी चाहिए? और चेलों को क्या आज्ञा दी थी? आज्ञा पढ़िए, इधर वचन देखिए। उन्हें पिता बपतिस्मा, क्या? ऊंचा बोलो, बपतिस्मा देने से पहले लो। सुनो ध्यान से, देने से पहले क्या करो? बपतिस्मा लो। देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए आजकल मैं कुछ नौजवान भाई बहनों से लगातार मिल रहा हूं। सोचेंगे, विचारेंगे। अगर आप सोचते विचारते रह गए और उधर से यीशु आ गया, फिर मत बोलना पास्टर जी ये क्या हो गया। सुनो, बपतिस्मा लेने का मतलब ये होता है कि मसीह की देह जो क्रूस पर कुर्बान हुई थी, सुनिए इधर देखिए ध्यान से, जो देह, जो शरीर सलीब पर कुर्बान हुआ था, अपने आप को उस शरीर के साथ जोड़ना। हमारा शरीर इतना पवित्र नहीं है कि उससे अलग रहकर हम पवित्र रह सकें। अगर चाहते हो कि जीवन में कुछ करना, अगर कुछ पाना चाहते हो, तो आज ही अपने आप को उस देह के साथ जोड़ो। अपने आप को विश्वासी से चेला बनाओ। चेला बनने के लिए पहले आपको वचन को पूरा करना होगा, बपतिस्मा लेके उसमें आगे बढ़ना होगा। बपतिस्मा लेने का मतलब यह है कि पूरी तरह से, बपतिस्मा लेने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पे आके प्रचार करना है। बपतिस्मा लेने का मतलब यह है कि जो मुक्ति आपको मिली है उसकी आप घोषणा करते हो कि हाँ मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूँ, कि हाँ मैं यीशु के साथ चलने वाला हूँ। आपका जीवन यीशु के साथ चलने वाला हो। अगर आज हमने ये निर्णय नहीं लिया कि मैं यीशु के साथ चलूंगा, और कभी हमने आगे 3 सालों का प्लान बना रखा है कि मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद बपतिस्मा लूंगा, तो बहुत देर हो सकती है। वचन के अनुसार बहुत क्या हो सकती है? देर हो सकती है। होने दो कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसके शरीर में यानी प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ते हैं। उसकी देह में, उसको लहू को अपने शरीर में लेते हैं। जब उसके पवित्र शरीर को अपने अंदर लेते हैं तो उसके विचार हमारे अंदर आते हैं, उसकी बुद्धि हमारे अंदर आती है, उसका जो पिता के प्रति समर्पण है वो हमारे अंदर आएगा। जब आप बपतिस्मा लोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तब ही आप दूसरों को जाकर बताने पाओगे। हालेलुया। यानी दूसरों को बताने से पहले क्या करना है? खुद आज्ञा माननी है। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आया है? हालेलुया। आए तो हम ईस्टर में थे, पर आज ये क्या हो गया? 20वां वचन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। दूसरों को सिखाने से पहले खुद सीखना है। दूसरों को फोन करके, अच्छा एक बार ऐसा भी, सुनिए ध्यान से, इधर ध्यान से सुनिए। दूसरों को बहुत बार ऐसा भी, खुद घर पर बैठे होते और दूसरे को पूछते कि आज संडे चर्च में तुम कितने बजे पहुंचे, कितने बजे गए, और खुद गया नहीं होता। ऐसा क्यों? दूसरों को बोलने से पहले खुद मानना सीखो। और आगे लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। यानी दूसरों को जाके सेवा करो, दूसरों की जाके सुसमाचार सुनो। उनके साथ तो परमेश्वर रहेगा, लेकिन ये आश्वासन, जब आप परमेश्वर का काम करोगे तो आपका बॉस, आपका मालिक, आपका परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, यीशु की आज्ञा को मानना ही उसकी उपस्थिति को बनाए रखना है। हालेलुया। यानी हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति बहुत जरूर है। इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति बहुत जरूर है। यही एक कारण था कि हम उसकी आज्ञाओं पर चलकर उसके साम्राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया। अगर कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का साम्राज्य बढ़े? हाथ दिल से उठाना है। साम्राज्य में बढ़ने के लिए सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी। सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो विश्वासी से चेला बने। क्या बने? चेला बने। क्योंकि चेला ही यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सुसमाचार सुना सकता है। हालेलुया। विश्वासी भी सुना सकता है, लेकिन वो एक लिमिटेड अपने ही वो दायरे में सुनाएगा। लेकिन चेला पूरी तरह से अपनी क्रूस उठाएगा, मतलब उन चीज़ों को त्यागेगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ेगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन रास्तों पर चलेगा जो परमेश्वर की आज्ञा है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा तो वो मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज यीशु जिंदा हो चुका है। हालेलुया।
अब सुनिए इस बात को, अगर आज आप उस यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हो, आज आप ये निर्णय ले लेते हो कि मैं बपतिस्मा लेने में देरी नहीं करूंगा, मैं यीशु के साथ चलने में देरी नहीं करूंगा, तो वो भी आपको आशीषें देने और सबसे बड़ी बात स्वर्ग राज में आपका नाम लिखने में वो देरी नहीं करेगा। हालेलुया। इस बात को समझिए। आपकी बीमारी ठीक हो, आप गाड़ी खरीदते हो, कुछ भी करते हो, स्वर्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो, वचन ये कहता है कि स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। हालेलुया। तो ऐसा काम करो, कम से कम पहले ये काम तो करो कि आपके कारण स्वर्ग में खुशियां मनाई जाएं। ये मत सोचना कि मेरे कारण किसी की बीमारी ठीक हो गई, परमेश्वर खुश होगा। वो आम बात है, वो करनी ही करनी है। मसीहों के लिए ये आम बात है, आप दुआ करो ठीक होगा, ये परमेश्वर की दया है। लेकिन उससे पहले अपने आप को मन फिरा के पूरी तरह से उसके पीछे चलो, ताकि परमेश्वर से आशीष पा सको। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने